मेरे को नहीं मालूम ने कहाँ है, मैं थोड़ा ना गया उधर। हमारी जिंदगी में ही चलता रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अपन क्या पढ़े लास्ट टाइम? हाँ, कोपर पढ़ लिया कोपर। कमीशन वाला रोग पढ़ लिया अपने, कमीशन वाला रोग। व्हाइट टिप किसके कारण होती है? व्हाइट टिप। फिर व्हाइट बर्ड किसके कारण होती है? बंद कर दो रे इसको, बाहर है। हाँ? अब सही है ना? हाँ, क्योंकि है ना, आवाज नहीं जाती है, ऐसे लगता है हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं। ठीक है, कोपर पढ़ लिया अपन ने, कमीशन वाला रोग। अब क्या कौन सा पढ़ेंगे बताओ? मतलब अपन ने बोरोन पढ़ लिया पहले, बे फी मन कु, और क्या पढ़ेंगे बताओ? ज ज जन, जनता, जैन। कौन सा नंबर गया? 5 नंबर। 5 नंबर ही है ना भाई? कौन सा हो गया? बे 1 2 3 और 4, और कौन सा हो गया? 5 नंबर। जिंक का पौधा किस रूप में होता है? Zn+2। ननायन ननायन संयुक्त है, संयुक्त कौन सा हो गया? असंयुक्त। सूचक पौधा कौन सा हो गया? हाँ। मर्दा में स्रोत इस पे राइट होता है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछता है। अब इसके कार्य की बात करते हैं। कार्य तो आपको मालूम ही, जिंक का काम क्या होता है? हार्मोन के निर्माण का। इसके बात करते हैं, यह हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीजन। कौन सा होता है? ऑक्सीजन। यह हार्मोन के निर्माण में क्या होता है? सहायक। और उसमें कौन सा होता है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण कैसे होता है, कैसे कह सकते हैं? एक होता है ट्रिप्टोफैन। किसकी बात करते हैं? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल, इसकी बात करते हैं। ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की सहायता से किसका निर्माण होता है बताओ? ऑक्सीजन हार्मोन। इसका निर्माण होता है ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की सहायता से किसका निर्माण होता है? लेकिन वहां प्रेजेंट क्या होना चाहिए बताओ? जिंक। इसलिए जिंक आवश्यक होता है। तो जिंक होता है हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। हार्मोन में कौन सा होता है? ऑक्सीजन। कौन सा होता है? तो यह ऑक्सीजन हार्मोन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है हार्मोन के निर्माण में सहायक हो सकता है, तो कौन सा होता है? कौन सा बताओ? जिंक। अब बताओ इसके कार्य क्या हो? कमी के लक्षण कहां पे? कमी के लक्षण कहां पर दिखाई देंगे? मध्यम पत्तियों में। कहां पर दिखाई देंगे? बताया मैंने आपको, मध्यम पत्तियों में। इसकी कमी के लक्षण मध्यम पत्तियों में क्यों दिखाई देते हैं? क्या होता है? क्या होता है? मध्यम चालक। क्या होता है? कम चालक नहीं होता है, मध्यम चालक होता है। न तो कम होता है, और न क्या होता है? अधिक होता है। कम या अधिक नहीं होने के कारण इसकी कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहां दिखाई देते हैं? इसलिए कम और अधिक नहीं होने के कारण मिक्स हो गया, इसलिए इसकी कमी के लक्षण कभी कहां दिखाई देते हैं? पुरानी, और कभी कहां दिखाई देते हैं इसको? नई। और कहीं कहां, कभी बताओ पुरानी और नई के बीच में कौन सा होता है? मध्यम। मतलब सर्वप्रथम तो मध्यम में दिखाई देंगे, लेकिन कुछ समय बाद समझ में नहीं आता कि नई में पुरानी मतलब पूरे पूरे पौधे पे दिखाई देते हैं। इसलिए कई सारी बुकों में क्या दे रखा है? नई तथा पुरानी दोनों पे। और कई में क्या लिख रखा है? मध्यम। इसका मतलब ये क्या होता है? मॉडरेट मोबाइल। मतलब क्या होता है? न तो ज्यादा चालक होता है, और न ज्यादा क्या होता है? अचालक हो गया। इसलिए अपन लिख रहे कैसे रहे? मध्यम चालक। क्या होता है? इसलिए मतलब ये चालक भी ज्यादा नहीं है और अचालक भी। इसका मतलब कमी के लक्षण तो देख सकते हैं। इसलिए एकमात्र ऐसा पोषक तत्व जिसकी कमी के लक्षण संपूर्ण पादप पर दिखाई देते, कौन सा होता है? अगर क्वेश्चन पूछे ना कि कौन सा पोषक तत्व कमी के लक्षण संपूर्ण पादप पर दिखाई देता, कौन सा होता है? जिंक। कौन सा होगा? जिंक। अब सुनना, कमी के लक्षण की बात करते हैं। अब इसकी कमी के कारण इसमें लिखवा देता हूं। कमी के कारण पौधे में रोजेट फॉर्मेशन का निर्माण होता है। क्या होता है? रोजेट निर्माण होता है। इसमें रोजेट निर्माण होता है। और एक होता है माल फॉर्मेशन। किस बात करते हैं? माल फॉर्मेशन। इसका निर्माण तो बताओ? माल फॉर्मेशन। मतलब इसका रोजेट व माल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। रोजेट व माल फॉर्मेशन का इसमें निर्माण होता है। समझ में आ गया ना? रोजेट का मतलब क्या? पौधा क्या होता है? छोटा रह जाता है। मतलब इसमें तने का आकार क्या होता है? तने का आकार क्या होता है बताओ? छोटा। तने का आकार क्या होगा? छोटा होता है। तने का आकार छोटा होता है, मतलब रोजेट। कई बार मैंगो माल फॉर्मेशन सुना आपने? आम में होता है ना मैंगो माल फॉर्मेशन। तो क्या होता है? उसका पुष्पक्रम क्या होता है? गुच्छे में बदल जाता है, उसको बोलते हैं माल फॉर्मेशन। मतलब ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाती है।
इसमें तने का आकार क्या होता है, छोटा होता है। जिंक के कारण तने का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो इसमें पहला कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे, मध्यम में, और फिर बाद में क्या होता है, नहीं तथा पुरानी। इसलिए संपूर्ण पादप पर कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। और इसके कारण किसका निर्माण होता है, रोजेट व माल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। तने का आकार क्या होता है, छोटा होता है। और पत्तियों का आकार छोटा किस कारण होता है, सल्फर। नहीं लिखा है मैंने, लिखवाया मैंने, लिखवाया नहीं लिखा, देखो आप, लिखवाया मैंने आपको, पत्तियों का आकार छोटा, सल्फर में देखो, सल्फर में लिखवाया नहीं लिखा है? पत्तियों का आकार छोटा, सल्फर में। पत्तियों का आकार छोटा किस कारण होता है बताओ, सल्फर में। नहीं लिखवाया आपको? तो तने का आकार छोटा किसके कारण होता है, जिंक में। और पत्तियों का आकार छोटा किसके कारण होता है बताओ, सल्फर के कारण। किसके कारण होता है, सल्फर के कारण। कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सुनो नेक्स्ट, कमी से होने वाले रोग कौन से होंगे, बताने की जरूरत नहीं इसमें। कमी से होने वाले रोग कौन से बताओ, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग की बात करते हैं। कौन सा बताओ उसमें, एक तो होता है धान में, अरे वाह, सबसे पहले कौन सा हो गया, धान में खेरा रोग। गुरुजी यही तो है ना सुख मिलता है, यही तो एक जाके सुख मिलता है। एक ही तो रोग याद होता है, कौन सा होता है, धान में खेरा। और तो आप कुछ पूछो ही नहीं, पूछो अगर एग्रीकल्चर सपने में पूछेगा ना कि एक रोग का नाम बताओ, सबसे पहले रोग कौन सा रहेगा, वो धान में खेरा रोग ही रहेगा। दूसरा कौन सा बताओ, आलू में कौन सा हो गया, आलू में लीफ फर्न रोग। कौन सा होता है बताओ, लीफ फर्न रोग। आलू में कौन सा हो गया, लीफ फर्न रोग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कौन सा है बताओ, कौन सा हो गया, मक्का में, मक्का व ज्वार में कौन सा हो गया, में सफेद कली का रोग। इस बात करते हैं, सफेद कली का रोग। कली का क्या बोलेंगे बताओ, मैं व्हाइट बर्ड, क्या बोलेंगे उसको, व्हाइट बर्ड रोग की बात समझ आ गया ना। और बताओ कौन सा है? अमरूद में कौन सा हो गया, हाँ अमरूद में, अमरूद में कौन सा हो गया, ब्रोंजिंग रोग। अमरूद में कौन सा हो गया, ब्रोंजिंग रोग। अमरूद में कौन सा हो गया, ब्रोंजिंग रोग। धान में कौन सा हो गया, खेरा। आलू में लीफन। मक्का में कौन सा, ज्वार में कौन सा हो गया, और अमरूद में कौन सा हो गया। और बताओ कौन सा है, ठीक है कौन सा बताओ। हाँ पशुओं में कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है, पशुओं में तो आप एनिमल में पढ़ोगे आप। कौन सा बताओ इसमें, धान में कौन सा हो गया, खेरा। आलू में कौन सा हो गया, लीफ। और बताओ छोटी पत्ती रोग, बताया नहीं था बताओ आपको। 6 कौन सा बताओ, फसलों में कौन सा रहे, फसलों में कौन सा हो गया, लिटिल लीफ रोग। कौन सा हो गया, लिटिल लीफ को क्या बोलते हैं, छोटी पत्ती रोग, छोटी पत्ती रोग। मतलब कौन सा हो गया, छोटी पत्ती रोग। मतलब फसलों में कौन सा हो गया, लिटिल लीफ रोग हो गया। तो पहले कौन सा, धान में कौन सा हो गया, खेरा रोग हो गया। आलू में कौन सा हो गया, मक्का ज्वार में कौन सा हो गया, अमरूद में कौन सा हो गया, ब्रोंजिंग। और फसलों में कौन सा हो गया सभी की सभी फसलों में लिटिल लीफ रोग होता है। जिंक की कमी के कारण अपवाद कौन सा हो गया, सेव क्या करता है, एमएन। बता रहा मैंने आपको लीफ फर्न रोग का मतलब क्या होता है, इसमें जो पत्ती होता है फर्न आकर, मतलब छोटी पत्ती हो जाए, मतलब सकड़ी हो जाएगी पत्ती, उसको बोलते हैं लीफ फर्न कहा जाता है। ये बता दिया, अमरूद में ब्रोंजिंग बता दिया आपको, मतलब कांसे रंग की पत्ती हो जाएगी। और फसलों में कौन सा होता है, लिटिल लीफ, ये आप जानते हो आप, ठीक है। अब सुनो, जिंक के कारण नहीं होती, एक अपवाद लिखवाएंगे अपन, यही मैं नोट डाल के लिखवा देता हूँ। अपन एमएन में नहीं लिखा है, अपन एमएन में नहीं लिखवाया ना। एमएन की अधिकता से कौन सा होता है बताओ, कौन सा होता है, कपास में कौन सा होता है, फिंगर लीफ रोग। कौन सा हो गया, फिंगर लीफ रोग होता है, फिंगर लीफ रोग होता है। किसकी अधिकता के कारण होता हो, यह एमएन की अधिकता। किस कारण होता है, एमएन की अधिकता। मतलब धान में अगर बात करें कौन सा रोग होता है जो एफई की अधिकता से होता है, ब्रोंजिंग। कौन सा होता है, और यहाँ पर धान में कौन सा हो गया बताओ, या अमरूद में कौन सा हो गया, ब्रोंजिंग, जो कि किसके कारण होता है, जिंक की कमी। और वहां पर किसके कारण होता है बताओ, तो आयरन की अधिकता कमी, अधिकता Fe+2 की अधिकता। नहीं पढ़ते हो ना, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, मेरे को लगता है आप ऐसे हाँ में हाँ कर रहे हो, पढ़ते नहीं हो आप। बताओ धान में ब्रोंजिंग रोग किसके कारण होता है, धान में ब्रोंजिंग रोग आयरन की अधिकता। और अमरूद में ब्रोंजिंग रोग, सभी फसलों में लिटिल लीफ रोग होता है। अपवाद सेव में किस कारण होता है, मैग्नीज कमी कारण। सही समझ में आ गया ना।
अधिकता की विषाक्तता के कारण ओनली 2-4 में रोग होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की विषाक्तता या अधिकता किसके कारण होता है बताओ? कौन कौन से रोग होते हैं नाइट्रोजन की अधिकता? पहला आलू में, और दूसरा फूलगोभी में है। तो ये कैसे नहीं बोल रहे आप, ऐसे शर्मा कैसे बोल रहे हो? मतलब पढ़ते नहीं हो क्या आप? अरे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? साथ में ध्यान नहीं पड़ेगा किसका काम जा रहा है, नहीं पढ़ोगे ध्यान ही नहीं पड़ेगा आपको कि किसका कार्य किसका रोग है। मालूम जो एमएन को जिंक में घुस गया, जिंक का एमएन में घुस गया, नाइट्रोजन का सल्फर में, सल्फर का नाइट्रोजन में आ जाएगा अगर पढ़ोगे नहीं तो। ये ऐसे याद थोड़ा ना होते भाई साहब, इनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो रिवाइज आप? अगले ऐसा हाँ 4-5 क्लास हो रही है, जाके आराम से होते। अभी भी आप सो के आते हो? उसको क्या है अभी, झूठ मत बोलना। हाँ थोड़ा सा लेटे सो के आया। तू कौन सा नहीं सो के आया? तेरा रूम पार्टनर सोएगा तो तू जगेगा क्या? सांड की तरफ देख रहा है ऐसा, हाँ अपन नहीं सोया। तू मतलब ये सोएगा तू जगेगा? पहरेदारी करता हूँ भाई, आ नहीं जाए यार भाई, हूँ भरत, हूँ मैं भरत, राम है तू राम, तेरा रक्षा मैं करूंगा, लक्ष्मण हूं मैं। हाँ सब सो क्या है, कहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कौन है जो नहीं सो क्या है? कॉन्फिडेंस के साथ बोले सब सो क्या है। हाँ, अरे तू दादा झूठ मत बोल, तो ढंग से सो क्या है, तेरी आंखें बता रही है। हाँ मुझे नहीं सो क्या है, कहां से आए हैं? पीजी में नहीं सो क्या है? कसम खा जा इसकी, अरे इसकी तो खाएगा। हाँ सब सो क्या है, लड़कियां थोड़ी कम है। आप नहीं सो क्या है? अब मतलब दिन भर सोया नहीं आपने? तो रात को कितनी बजे सोए आप? 11 बजे, 11:30 बजे उठे, कितने बजे? 10 बजे। तो क्या टैलेंट है यार, फिर तो आपको सब कुछ आता होगा। फिर मैं अगर आप क्वेश्चन पूछो सब कुछ आता होगा आपको। तो आप मतलब जग के क्या करते हो इतना टाइम? पशु परिचर, हाँ पशु परिचर कर। आप लड़कियां पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? ऐसे पढ़ लिया करो, पशु परिचर से बढ़िया तो सुपरवाइजर है, तैयारी करो उसकी। नहीं फॉर्म भरा हुआ, फॉर्म का एक कभी भी दो नाव में पैर नहीं रखते हैं, सही बात है कि नहीं? अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हमेशा एक ही टारगेट रखो, लेकिन उसकी तैयारी करो कि सुपरवाइजर का डेट नहीं आई, न फॉर्म आए, पशु परिचय का पहले एग्जाम है, तो भाई ये भी तैयारी जल्दी रो क्या करो, उसको दे देना, क्या दिक्कत है? हो जाए तो टेंशन फ्री रहता आदमी। चलो ठीक है, एक में तो सिलेक्शन हुआ, कम से कम डांडे तो डालेंगे ना कम से कम। पशुओं में क्या, परिसर में क्या है, 2-4-5-7 गाय दे देंगे, भैंस दे देंगे, चलाते रहो उनको, ऐसा ही तो है। अच्छा अरे भाई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, पढ़ाई को ले लो, नहीं लेनी चाहिए का मतलब क्या होता है? लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? भाई जॉब कोई भी हो टेंशन फ्री रहेगा आदमी, लेना चाहिए जो, क्यों कौन कहता है नहीं लेना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ अगर वो सफाई कर्मियों की आए ना उसमें बढ़ देना। अरे भाई सरकारी नौकरी हो जाए, आदमी के पास पैसा आना चाहिए, फिर तैयारी करो किसी की भी। भाई आदमी इस दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि उसको क्या हो रहा है, घर वालों से, या तो घर वालों कंडीशन नहीं पढ़ाने की, या कंडीशन है तो मांग नहीं सकता, तो इसका मतलब कि अपने पास खुद के पैसे आने लग जाए तो आदमी क्या होता है कि तो टेंशन फ्री रहता है कि घर वालों को कोई दिक्कत नहीं, घर वालों को साफ साफ बोल दिया 5 साल तक मेरे को फ्री छोड़ दो आप, नहीं तो मैं दूंगा नहीं लूंगा, तो घर वाले फ्री हो जाते हैं, खुद भी फ्री हो जाते हैं, फिर टेंशन पढ़ाई नहीं करता है, और विदाउट टेंशन में सिलेक्शन होता है। इसलिए जॉब कोई बुरी नहीं है, किसी को भी ले लो, जॉब का कोई शर्मानी बात नहीं, जो भी हो सलटाई लेना मामला, ऐसा नहीं शर्माना नहीं है कि पशु परिचर में। मैं तो बोल रहा हूँ अगर कोई ऐसे बोले ना हमारी भैंस है 2-1 चला के लेके आनी है 4 घंटा, 10,000 रुपए देंगे, चला लो। 4 घंटे के 10,000 रुपए दे रहा, चला लो कि नहीं चलाओ, चलाओगे कि नहीं चलाओ बताओ आप? हाँ शर्माना नहीं चाहिए, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? हाँ इसलिए लड़कियों को बोलना पढ़ा करो आप, फिर मत बोलना सर आप ऐसे बोलते हो, आप पढ़ा करो ढंग से, सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं आपके, वो आप खुद को मालूम है, सही बात है कि नहीं? अब देखो कैसे देख रहे भाग रहे लोग जरा, इसलिए बोला हूँ सोना नहीं है। अगर अभी आपकी क्लास से कम लग रही है तो एक शेड्यूल बनाओ, चाहे कुछ मत करो चाहे बैठे रहो, शेड्यूल, चाहे रोटी बनाओ घर पे, रूम पे रोटी बनाओ बढ़िया तरीके से। इस मौके में आपको एक ही काम करना है, वो काम क्या है, आपको शेड्यूल बनाना है, क्योंकि जैसे मान लो कि 6 महीने बाद में नोटिफिकेशन आएगा, सुपरवाइजर का एग्जाम होगा, तो एकदम से तो आप शेड्यूल नहीं बना सकते हो ना, तो आप ऐसा शेड्यूल बनाओ फिलहाल में अभी कि चाहे मेरी पढ़ाई कम हो रही हो, कि मेरे को है ना, देखो जो हॉस्टल रहते हैं उनका अलग शेड्यूल बता रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ, जो रूम पे सोते हैं कि मेरे को 12 बजे सोना है, कितने बजे सोना है, तो अगर आपको लगभग 15 दिन दिक्कत आएगी, 15-20 दिन दिक्कत आएगी, लेकिन एक दिन बाद आदमी को 12 बजे आते ऑटोमेटिक क्या हो जाए, उसको नींद आने लग जाएगी। बायोलॉजिकल लोग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको भाई, जब तक आप जॉब नहीं करो उसको रखो, 12 बजे सो जाओ आप,
या फिर लगता है कि यार मैंने जिंदगी में आज तक रात को पढ़ाई की है लगभग, तो कितनी बजे उठ रहे हो आप? 1 बजे। कितने बजे को उसको? 1 बजे तक कर लो आप। 1 से कितनी बजे तक कर लो आप? 6:30 बजे तक। 6:30 कितने बजे की नींद होगी बताओ? लगभग 5 घंटे की नींद होगी। कितनी होगी? आधा घंटा नींद आने में रहते 5 घंटे नींद होगी, सही बात है नहीं? और अगर आपको लगता है तो 12 बजे सो जाओ, तो कितने घंटे की नींद हो जाएगी? 6.5 घंटे की नींद हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कितने बजे सो आप? 7 बजे उठो। कितने बजे उठा आप? अब 7 बजे में देखो सब सीजन इंक्लूड हो गया, मतलब गर्मी में इंक्लूड हो गया, सर्दी में इंक्लूड हो गई। सर्दियों में देखो 6:30 बजे उठना थोड़ा सा क्या होता है, टफ हो जाता है मामला, सही बात है कि नहीं? थोड़ा टफ हो जाता है। इसका मतलब सर्दियों में 7 बजे का रहेगा, बढ़िया रहेगा, और गर्मियों में 7 बजे का रहेगा, बढ़िया रहेगा। मतलब दोनों क्या है, ऑप्टिमम है। कितने बजे सो? 1 बजे सो, और कितने बजे उठे? 7 बजे। अब आपका ना रात भी सही गई और दिन भी क्या जाएगी? 7 बजे उठे, जो भी कार्यक्रम करना आपको पढ़ना है। जैसे कई बच्चे से बोलते हैं सर अभी तक लाइफ में हम रात को ही पढ़े, तो देखो रात को पढ़ते दिन का क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। 8 बजे उठते, 8:30 बजे उठते तो वो दिक्कत हो जाती है। अब कितनी बजे उठे आप? 7:30, 7 बजे उठ रहे हो आप, फिक्स 7 बजे उठ गए आप। अब नए दो आधा घंटा जो फ्रेश होना अगर, तो आप 7:30 बजे गए पढ़ने। अब आप कितना पढ़ो आप? कोचिंग कितने बजे की है मान लो, सपोज दैट 6 घंटे क्लास लगती है। आप कितने घंटे लगती है? 7 घंटे क्लास लगती है। कितने घंटे लगती है? 7। तो 7 बजे से कितना हुआ? 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 1 कितना होता हो? 14 और 3 कितने हो गए? 17 और 1 18 घंटे बचते। कितने बचे बताओ? 18 घंटे में 1 घंटे और सो जाओ दिन, कितने बचे आपके? 17 घंटे। 7 घंटे किसके निकाल दो आप? कोचिंग के। कितने बचे आपके पास? 10 घंटे। 10 घंटे में 2 घंटे और मानो आप खाना बनाने के, कितने गए? 1 घंटा सुबह का, 1 घंटा शाम, कितने बचे? 8 घंटे। 1 घंटे और मौज मस्ती के मानो, कितने बचे आप? 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर लोगे, छोड़ो 7 घंटे नहीं बोले, 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर लोगे ना आप, अगर कोई सिलेक्शन रोक दो तो गारंटी है मेरी। तो लेकिन क्या बोला मैंने? रेगुलर। मैंने पहले बोला है चाहे 6 घंटे पढ़ लो आप, लेकिन उसमें एक चीज जरूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उठना और जोड़ना, सोना। उठना और, क्योंकि हमेशा आदमी के हार्मोन होते हैं ना, इम्बेलेंस हो जाते हैं। कभी पहले सोना, कभी पहले उठना। आप एक कर लो 12 बजे से या 1 बजे से, कितना हो गया? 7 बजे तक फिक्स कर लो, 6 घंटे नींद हो गई। इसके मतलब डॉक्टर कहते हैं 6 घंटे अपने सो लिया, दिन में नहीं भी सोया मान लो, तो अपने ऐसा तो नहीं है कि नहीं सोया, पर दिन का एक फिक्स टाइम कर लो। कभी भी 12 बजे या 1 बजे से कर लो, मेरे को 1 घंटा सोना है, कभी भी सोना है, एक टाइम करो, वो भी उसमें टाइम में नींद आती है। अब वो टाइम ऐसा करो कि अभी तक का एग्जाम का शेड्यूल क्या रहा है सुपरवाइजर का, कितने बजे से कितने बजे, लगभग एग्जाम 10 से और 12 के बीच में होते हैं, 1 बजे के बीच में होता है, इतना ही होता है ना। तो आप 2 बजे सो, जैसे मान लो आपको 3 बजे कोचिंग लग रही है मान लो, तो उससे पहले क्या करो आप? 1 घंटे का करो कि सर उससे क्या फायदा होगा? उससे ये प्रेशर रहेगा कि 3 बजे क्या लगेगी? कोचिंग लगेगी, तो उसको उठना ही पड़ेगा, सही बात है कि नहीं? तो उस प्रेशर में उठेगा तो उसका एक घंटे क्या हो गया? आदत बन गई कि यार 1 घंटे बाद जाना है। लेकिन क्या होता है कि अपने 1 घंटे के लिए सोते हैं तो अपना माइंड खराब, तो 2 घंटे 3 घंटे सड़ लेते हैं, सही बात है कि नहीं? इसलिए अपने सामने प्रेशर क्या है? कोचिंग का। कोचिंग जाना है, उठना पड़ेगा, इसलिए आपका शेड्यूल फिक्स हो गया। मैं कितने घंटे बोल रहा हूँ? 6 घंटे। अभी कोई एग्जाम का मालूम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं आया, अगर आपने 6 घंटे रेगुलर मेहनत कर ली ना, आप मेरे पास आ जाना कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे को बोल देना आप। लेकिन वो 6 घंटे विदाउट टेंशन, ये नहीं सोचना कितनी सीट आएंगी, कितना ओबीसी में आ रहा है, कितना जनरल का आ रहा है, कितने पे सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। क्या करना अपने को? पढ़ना है रेगुलर। क्या करना अपने को? कि मैं मेरी कॉपी के एक एक पेज याद होना चाहिए। बाद में सोचेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा ना, तब सोचेंगे कितना पद आएंगे कितने नहीं आएंगे। लेकिन कितने घंटे बोला मैंने? 6 घंटे बोला, और आपके पास खूब सारे घंटे, बाकी के आप 2 घंटे चाहे घूमो, कुछ भी करो। मैंने से नहीं बोला भाई आप रूम में पैक हो, घूमो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे खाना आप बढ़िया बनाओ स्वादिष्ट, अगर रूम पे रहते हो तो बढ़िया आराम से 1.5 घंटे आराम से खाना बनाओ, बात करते करते, डिस्कशन करते करते खाने बनाओ आप, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया सब्जी बना रहे हो, बना खाना खा रहे हो तो अच्छा माइंड भी चलेगा। लेकिन ये रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, जब जाकर सिलेक्शन होगा। अरे आप क्या चाहते हो? इसलिए एक दिन में ऐसा नहीं होता है। अब कहीं क्या होते हैं 10-10 घंटा पढ़ लेते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो महीने में 4-7 दिन क्या होते हैं वो वेस्ट ले जाते हैं उसके। तो अब मैंने क्या बोला, रेगुलर कितने घंटे, बस कल्याण हो जाएगा आपका। वो आपके ऊपर डिपेंड, आप क्या करते कर लोगे ना ऐसे। वो आप देख लो, मैंने बोला शेड्यूल बनाओ सबसे पहले। ये बहुत टफ होता है, ये इजी लग रहा है आपको ऐसे, ये बहुत टफ होता है भाई साहब। जब नींद आती है दिमाग खराब होता है। जब अगर मान लो आदमी 1 बजे सोने सोता है और 3 बजे तक नींद नहीं आती है ना, तो 7 बजे नहीं उठा जाता है। जब आदमी सोचता है कि नहीं आज मैं 12 बजे सोऊंगा,
जुनून होता है, जोश होता है, मोटिवेट होता है, तुम्हारे वजह से हो जाएंगे। और मालूम चलता है 3 बजे तक ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भगवान आ जाओ, नींद आ जाओ, कहाँ है भगवान। फिर पड़ोसी को बोलते हैं नींद आ गई क्या, फिर वो थोड़ी देर तो नहीं बोलता, थोड़ी बात नहीं, फिर खुशी मिलती, चलो ठीक है, मैं नहीं, ये भी है। ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है, ध्यान रखना। तो उसमें मैंने बोला ये बुरा बहुत हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है 15 दिन लगे, लेकिन उठना कितने बजे, नहीं आए तो कितना उठना है। लेकिन फिर ऐसे सोचते और अब भाई यार 7 बजे उठ जाएंगे तो फिर पूरा दिन खराब जाएगा, नहीं, अरे भाई खराब जाने दे, ये 15 दिन खराब जाएंगे इन्हें जाने दे, 20 दिन खराब जाएंगे इन्हें जाने दे, लेकिन आगे क्या हो रहा अपना शेड्यूल बन रहा है। मुझे मालूम है आपको 7 बजे उठोगे ना, आपका नींद अपरिपक्व रहेगी, आपका दिमाग खराब रहेगा, लेकिन फिर भी शेड्यूल वही बनाओ कि मेरे को 1 घंटा सोना है। और वो 1 घंटा देखना, आपको फर्स्ट टाइम जब 1 घंटा सोओगे ना, 1 घंटे के, वो ऐसा नींद आएगा ना बस। इसलिए बोला आगे वाली कोचिंग होना चाहिए, मैंने बोला आगे में क्या होना चाहिए, कोचिंग, प्रेशर होना चाहिए। अगर आप प्रेशर नहीं रहेगा ना, आप सोचोगे यार भाई ऐसा नींद आएगा, उठेगी ना तो मालूम भी नहीं चलेगा अलार्म बज रहा है, तो एक ही आएगा, ऐसे ऐसे रहने दे, कल से करेंगे। और वहां 3 घंटे से हो गए तो वापस 1 बजे नींद नहीं आनी। फिर ये शेड्यूल बनाना, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और मुझे मालूम है ऐसा लगता है, गुस्सा आता है जब नींद आता है ना, ऐसा लगता है दुनिया की ऐसी तीन जैसी, आप तो क्या करेंगे, सोएंगे, कल की कल देखेंगे, शाम को बढ़िया बनाएंगे खाना, सल्टाएंगे, छाछ पियेंगे, फिर सोएंगे, फिर नींद नहीं आती। इसलिए इस शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी होता है। करोगे ना आप इसको, फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन में, अब देखो आप फॉलो करते हो नहीं करते हो, लिखो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लिखो जेड जेड लिखो इसमें, पौधा इसे Zn+2, पौधा इसे Zn+2 कोमा धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है। पौधा इसे Zn+2 धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट। सूचक पौधा बराबर क्या है बताओ, सूचक पौधा बराबर क्या होता है, धान। लिखो नेक्स्ट। कार्य, लिखो इसमें कार्य, सूचक पौधा क्या होता है बताओ, धान। अब लिखो कार्य, कार्य में लिखो, लिखो यह है हार्मोन, लिखो यह है हार्मोन, यह है हार्मोन, और ब्रैकेट में लिखोगे ऑक्सीजन, ये हार्मोन ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ऑक्सीजन, यह हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, यह हार्मोन के निर्माण में, यह हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, यह है, लिखो यह हार्मोन का निर्माण सहायक, लिखो नेक्स्ट लिखो, लिखो ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण, नेक्स्ट पॉइंट डालो दूसरा, ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण, ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की सहायता से, ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की सहायता से, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की सहायता से जिंक पोषक तत्व की उपस्थिति में, जिंक पोषक तत्व की उपस्थिति में, जिंक पोषक तत्व की उपस्थिति में होता है, जिंक पोषक तत्व की उपस्थिति में होता है। इसको लिख लो आप, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल हो गया, जिंक वगैरह कौन सा बताओ इसमें, ऑक्सीजन। सर जिंक की कमी से पेराकिटोसिस भी पढ़ाया है क्या, हाँ पेराकिटोसिस अपने नहीं ले रहे हो, बीएससी में कौन कौन कर रहा है, बीएससी कर रहा है कोई नहीं बीएससी वाला, क्लियर, क्लियर आपने। ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल कौन सा हो गया, जेड कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। इसका मतलब यह होता है जिंक उपस्थिति में क्या कारण होता है, ऑक्सीजन, किसकी सहायता से, ट्रिप्टोफैन एमिनो। लिखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण, लिखो कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण लिखो इसमें,
लिखो मध्यम पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण लिखो मध्यम पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण मध्यम पत्तियों पर दिखाई देते हैं क्योंकि यह पौधों में मध्यम चालक होता है। 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 लिखो नेक्स्ट। लिखो इसकी कमी के लक्षण संपूर्ण पादप। इसकी कमी के लक्षण संपूर्ण पादप। इसकी कमी के लक्षण संपूर्ण पादप। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे रे? नई व पुरानी व मध्यम पत्ती। नई कोमा पुरानी व मध्यम पत्ती। नई कोमा पुरानी व मध्यम पत्ती। वह मध्यम पत्ती। तो कौन सा हो गया था? मध्यम पत्ती। वह मध्यम पत्ती। समझ में आ गया ना? इसकी कमी के लक्षण संपूर्ण पादप में दिखाई देती है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। कमी के कारण देखो कमी के कारण पौधों में रोजेट निर्माण। कमी के कारण पौधों में रोजेट निर्माण व माल फॉर्मेशन। रोजेट निर्माण व माल फॉर्मेशन। रोजेट निर्माण व माल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। रोजेट फॉर्मेशन व माल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। माल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। देखो नेक्स्ट। कमी के कारण तने का आकार छोटा। कमी के कारण तने का आकार छोटा। कमी के कारण तने का आकार छोटा हो जाता है। तने का आकार छोटा हो जाता है। कमी के कारण तने का आकार छोटा रह जाता है। नेक्स्ट लिखो, नोट डालो। नोट लिखो पत्तियों का आकार छोटा। नोट में लिखो पत्तियों का आकार छोटा। पत्तियों का आकार छोटा किसके कारण होता हो? बराबर लिखो सल्फर। पत्तियों का आकार छोटा बराबर लिखो इसमें सल्फर। लिखो नेक्स्ट। कमी से होने वाले रोग। जो बीएससी में पढ़ रहा है वो अब टेंशन फ्री हो जाना। जो रोहिल है ना, रोहिल, वो अब फ्री में जो है बीएससी के लिए कोर्स लेके आया है सेमेस्टर के लिए। कई सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनका कहना है कि सर हम कॉलेज में क्या हमारे को सुपरवाइजर की तैयारी करनी चाहिए या फिर हमारे को किसकी तैयारी करनी चाहिए? कृषि प्रवेशक की। तो अगर लगता है आप मान लो बीएससी में हो तो बीएससी में क्या कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई बात नहीं। सुपरवाइजर करना चाहते हो, डब्ल्यू करना चाहते हो, करते रहो साथ में। जैसे सेमेस्टर के एग्जाम आए तो किसका कोर्स है? अपने रोयल का सेमेस्टर का है, बिल्कुल फ्री है। इसलिए आप टेंशन नहीं लेना कि भाई क्या होगा सेमेस्टर में। ठीक है, क्योंकि फ्री के साथ में क्या है? टेंशन फ्री होना अपने को। ठीक है, कर लोगे ना ऐसा? अगर कोई बीएससी में जैसे बोला मैं फर्स्ट ईयर में हूं तो कर लोगे कि नहीं करोगे आप? आपको बोल रहा हूं, आपकी क्या राय है? इसलिए आप है ना, अब मैं सोच रहा हूं भवानी सर से पीछा छुटाना है। लंबे समय तक रहेंगे हम। क्या रहेंगे? कई सोच रहे इनमें से सोच रहे हैं सर बस बीएस एक बार सिलेक्शन होने दो फिर दिखाएंगे आपको हमारा रुतबा। स्कूटी लेके आएंगे, स्कूटी सलटा देंगे, टेंशन मत लो आप। लिखो इसको। है जब तक अपन रहेंगे जब तक आता रहेगा, जब हम चले जाएंगे बर्बाद में नहीं आएगा। जेड का रिजल्ट किसी का नहीं मालूम था। बढ़िया।
ये क्या चल गया यार? सर बुक कब तक आएगी भाई? बुक आपने ऑर्डर की होगी ना, तो एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना बेटा। क्लियर? डन? देखो क्लियर सभी ने? धान में खड़ा किस कारण होता बताओ? धान में खड़े रहोगे। अब देखो आप जो धान में खड़ा रोग है ना, धान में खड़ा रोग, वो किस कारण होता बताओ? जिंक की कमी कारण। सबसे पहले इसके खोजकर्ता कौन है बताओ? वाईएल नेने। किसकी बात करते हैं? वाईएल नेने की बात करते हैं। कहाँ किया इसका बताओ? पंतनगर। कहाँ किया इसको? पंतनगर इसमें देखा गया। कब किया? 1966। 1966 में पंतनगर में 1966 में देखा गया। अब देखो इसके खोजकर्ता कौन है बताओ? वाईएल नेने ने इसको खोज किया। और जिंक की जैसे कमी आएगी तो ये लगभग कितने सप्ताह बाद में? 3 से 4 सप्ताह। किसकी बात करते हैं? 3 से 4 सप्ताह बाद में जो मध्यम पत्ती होती है वो किस रंग का बताओ? धब्बे दिखाई जाते हैं, चॉकलेटी। किसकी बात करते हैं? चॉकलेटी रंग। चॉकलेटी रंग के क्या होते हैं? धब्बे दिखाई देते हैं। चॉकलेटी रंग के क्या होते हैं? धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे खीरा रोग होगा, सर्वप्रथम मध्यम पत्तियों पर चॉकलेट रंग के क्या होते हैं? धब्बे दिखाई देते हैं। और कितनी देर बाद बताओ? 3 से, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होते हैं? संपूर्ण पादप पे दिखाई देने लग जाते हैं। और इन चॉकलेटी रंग के द्वारा क्या करते हैं अपन? उसको पहचानते हैं। इन चॉकलेटी कलर क्या कहते हैं? पहचानते हैं। अब सुनना, नेक्स्ट बात करें इसमें। अब बात कर ले 3 से 4 सप्ताह की बात करें इसमें। अब इसके नियंत्रण कैसे करें? इस बात करें इसके नियंत्रण प्रबंधन कैसे करें बताओ उसका? अब 2 चीजें बता रहा हूं। देखो 5 किलोग्राम क्या करेंगे इसमें? जिंक सल्फेट। 5 किलोग्राम क्या लेंगे? जिंक सल्फेट। प्लस 2.5 किलोग्राम क्या लेंगे इसमें? कैल्शियम क्या हो गया? कार्बेट। कैल्शियम कार्बेट मतलब क्या लेंगे बताओ? 5 किलोग्राम क्या लेंगे? जिंक सल्फेट। और 2.5 किलोग्राम क्या लेंगे? जिंक सल्फेट। और इसको क्या करेंगे बताओ? 1000 लीटर में क्या करेंगे? उसको मिलाकर क्या करेंगे? पानी छिड़काव। क्या करेंगे? 1000 लीटर में क्या करेंगे? इसको मिलाकर क्या करेंगे? पानी छिड़काव। 1000 लीटर में क्या करेंगे? मिलाकर इसको पानी छिड़काव। नहीं सर हम तो 1000 नहीं करेंगे, हमारी इच्छा, हम तो 5 लीटर में करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.5 किलोग्राम नहीं, 0. क्या हो गया? 0.5% क्या लेंगे? जिंक सल्फेट। प्लस 0.25% क्या लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करेंगे बताओ? छिड़काव करेंगे। क्या बोल सकते हैं अपन? 0.5% व 0.25% कैल्शियम कार्बोनेट और चूने का क्या करेंगे? पंडित दोनों को मिलाकर करते ध्यान रखना। सर इसका मतलब क्या हुआ? अब सुनो, मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल कराया कि नहीं कराया बताओ? क्या कराया मैंने? यदि 0.5% बटा क्या हो जाएगा? 100 गुणा कितने लीटर बताओ? 1000 लीटर में। कितना बताओ? 1000 लीटर। 2 से 0.5 को अगर 10 से गुणा करोगे तो कितना है बताओ? 5। कितना है बताओ? 5 किलो। वही मैंने बताया आपको। अरे बताया कि नहीं बताया? 1% वाला क्या बताया मैंने? यदि यूरिया का 2% पानी छिड़काव किया जाता है तथा उसे 10 लीटर में मिलाया जाता है तो कितना लिखा है? नहीं लिखा है? आप देखो, आप उसका मतलब ये तो देखो ना, आप लिखा है मैंने आपको, देखो उसमें। तो उसका मतलब ये तो है ना कि 0.5% कितना बताओ? 100 गुणा दिए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी बताओ? 1000। इसलिए ये तो ये बोल सकता हूं कि 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट व 2.5 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 लीटर मिलाकर पानी छिड़काव करते हैं। ये फिर क्या बोल सकता हूं? 0.5 व 0.25% कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक सल्फेट का क्या किया जाता है? पानी छिड़काव। बात ये होती है। दोनों में कुछ मिला सकते हैं। देखो आप लिख रखा नहीं लिख, देखो आप कौन कौन आए थे उसमें, लिख रखा ना मैंने। अब आपसे कितना लीटर में गिराओ, लेकिन एक ऑथेंटिक कहा गया 1000 लीटर में क्या करो? उसको पढ़ने छिड़काव करना चाहिए। ठीक है? देखो 1 हेक्टर की बात की, कितने लीटर की बात किसने? 1 हेक्टर की बात कर लोगे आप इसको। ये होगा इसका दिन क्या हो गया? धान का क्या हो गया? नियंत्रण। अब कौन से धान के बाद कौन सा बताओ? जिंक के बाद कौन सा है? कौन सा हो गया? जन मो किस रूप में लेता है उसको? MO4-2 9 संयुक्त है। संयुक्त कौन सा हो गया? संयुक्त। सूचक पौधा सूचक कौन सा हो रहा है इसका? जई। कौन सा हो गया? या कौन सा होता है इसका? ब्रेसिका। किसकी बात करते हैं? ब्रेसिका भी बोल सकते हैं इसे। कौन सा होता है? ब्रेसिका। अब बताओ इसके कार्य क्या रहेंगे बताओ? सबसे पहले बताओ कार्य क्या होगा? यह दलहनी फसलों में क्या कहता है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण में क्या होता है? सहायक। पहला काम होता है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में क्या होता है? सहायक। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ध्यान रखना ही होता है इसका। इनमें से कौन सा पौधा दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में क्या होता है? सहायक। दूसरा होता है
यह नाइट्रोजिनेज, इसकी बात करते हैं, यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम के क्या होता है, जिनेज एंजाइम के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा, यह नाइट्रेट रिडक्टेज, इसकी बात करते हैं, यह नाइट्रेट रिडक्टेज, यह नाइट्रेट रिडक्टेज के निर्माण में क्या होता है, सहायक। बताओ किस किसके होता है, यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम तथा नाइट्रेट रिडक्टेज के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। नाइट्रोजिनेज कहाँ काम आएगा बताओ, कहाँ काम आता है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो एंजाइम काम आता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, नाइट्रोजिनेज। तो यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। और एक कौन सा होता है बताओ, नाइट्रेट रिडक्टेज, कि यह नाइट्रेट रिडक्टेज में भी क्या होता है, सहायक होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ध्यान, ठीक है। क्या होता है बताएंगे आगे आपको, नाइट्रेट रिडक्टेज क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है, ये सब चीज बताएंगे आपको, ठीक है। तो एक तो काम क्या होता है, ये तो वो तो फेमस क्वेश्चन है भाई, ये तो बार बार क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, कौन सा होता है, मोलिब्डेनम। इनमें से कौन सा पोषक तत्व नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक होता है, और नाइट्राइट रिडक्टेज में कौन सा होता है, मोलिब्डेनम होता है, ठीक है। अब देखो इसको मैं बता देता हूं आपको, नाइट्रेट और नाइट्राइट क्या होता है, सुनना। जिसमें बोलो आपको कि होता है, एक तो होता है NO3-, कौन सा होता है, NO3-। इसका किसमें बताओ, NO2-। इसका क्या होगा बताओ, एमिनो अम्ल। इसकी बात करते हैं एमिनो अम्ल। मतलब मैं बोलूं पौधों में नाइट्रोजन का क्या होता है, काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का, मैंने बोला बताओ नाइट्रोजन का काम क्या होता है, नाइट्रोजन काम क्या होता है, नाइट्रोजन काम क्या होता है कि भाई ये प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के निर्माण में क्या होता है, सहायक। इसका मतलब नाइट्रोजन से क्या मिलकर बना होता है, प्रोटीन मिलकर बना होता है, क्या होता है। तो पौधा इसको नाइट्रोजन को NO3- के रूप में लेते हैं, लेकिन इसको किस लिए काम आता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है ना। लेकिन प्रोटीन का भी तो निर्माण कैसा होता है कि पौधा किसको मिलता है, नाइट्रेट, किसमें मिलेगा, नाइट्राइट, और फिर इसमें मिलेगा एमिनो अम्ल, और एमिनो अम्ल से क्या बनता है, प्रोटीन बनती है, क्या बनती है। तो ये नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक एंजाइम कौन सा होता है, कौन सा होता है, और यहां पर कौन सा बताओ, आयरन। इसका मतलब ये तो नाइट्रेट हो गया, क्या हो गया, तो नाइट्रेट रिडक्टेज में सहायक कौन सा हो गया, और नाइट्राइट रिडक्टेज में कौन सा होता है, आयरन। ये कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म, इसमें बताओ ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट, कहां पे होगा ये, क्लोरोप्लास्ट, इसमें होगा बताओ, क्लोरोप्लास्ट। अगर एक क्वेश्चन आए मान लो ऐसा, तो बताओ ऐसे क्वेश्चन आए कि नाइट्रेट रिडक्टेज कहां होता है बताओ, साइटोप्लाज्म, किसकी सहायता से होता है, मोलिब्डेनम। वो आयरन, नाइट्राइट रिडक्टेज कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट, किसकी सहायता से होता है बताओ, आयरन। समझ में आ गया, एक बार और समझो, ये पौधों में होता, कहां होता है, पौधों में। पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ले लिया, NO3-। अब NO3- के रूप में थोड़ा रखेगा, उसको प्रोटीन के रूप में लेगा, उसको नाइट्रेट के रूप में तो मृदा से ले लिया, लेकिन खुद को किस रूप में यूज करेगा, उसको प्रोटीन के रूप में, किसको लेगा उसको। भाई अपन कुछ खाते हैं तो जरूर थोड़ा ना रोटी की रोटी अपने आ जाती है, अपने तो किसके रूप में कन्वर्ट होती है कि नहीं। जैसे कोई मान लो एक खाता है, अंडे खाता है, अंडा किसका स्रोत है, ऐसे तो ना अंडा ऐसे कैसे रहता है शरीर में, उससे क्या निकलती है अपने को, उसमें प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन अपनी बॉडी में आती है, तो बॉडी क्या होता है अपने उसको लेता है, तो मसल्स में आती है। तो ऐसे पौधा नाइट्रेट लेता है, लेकिन उसको किस रूप में यूज करता है, उसको प्रोटीन के रूप में। एक बार लिखो इसको, मेरे को याद दिलाना, कल आप एक बार वो लिखवाना मेरे को, अधिकता से होने वाला रोग है ना, लिख लिया आपने यहां तक, लिख लिया। अब लिखो, नोट डालो, नोट में लिखो, धान के खेरा, लिखो धान के खेरा रोग की खोज करता है, धान के खेरा रोग के नियंत्रण। देखो खोज करता, नियंत्रण नहीं है ना, नियंत्रण लिखवा रहा है ना। धान, ये इसने बसंती लिख दिया इधर, ये क्या बोल रहा है, सर बसंती का नाम नहीं लिया इसलिए सब भूल गए। मैं भी फिर उधर ध्यान देने लग गया। धान के खेरा रोग के खोज करता कौन है बताओ, बराबर क्या लिखोगे, YL, तेरे नैने तेरे नैने, ये वाला नैने, YL, हाँ। और ब्रैकेट में लिखो बताओ 1966, और यहां पे लिखोगे ऐसे पंतनगर, क्या लिखोगे, पंतनगर। 1966 वन नैने, और कौन सा वन लिखो, पंतनगर। लिख लिया आपने, लिखो नेक्स्ट। देखो धान में, देखो धान में 3 से 4 सप्ताह, इसके नीचे लिख लो, धान में 3 से 4 सप्ताह बाद, धान में 3 से 4 सप्ताह बाद, धान में 3 से 4 सप्ताह बाद
मध्यम पत्तियों पर चॉकलेटी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। चॉकलेटी, जैसे चॉकलेट का नाम लेते हैं, ये कान खड़े हो गए इनके तो। चॉकलेटी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। चॉकलेटी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अरे लड़के, चॉकलेट कभी खाई क्या आपने? कभी नहीं खाई ना? हाँ, चॉकलेटी रंग के धब्बे, चॉकलेटी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। चॉकलेटी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। नियंत्रण लिखो, खेरा रोग का नियंत्रण। खेरा रोग का नियंत्रण लिखो, खेरा रोग का नियंत्रण। खेरा रोग का नियंत्रण, खेरा रोग का नियंत्रण क्या लिखो बताओ इसमें? ऐसे लिखो आप, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं रे? हाँ, चूना। नए स्टूडेंट कौन कौन आए? एक और आप ही आए हो? आप कब आए थे? कल आए थे। और कौन आया कल? जो आपके साथ वाले उनको लिखना दिया ना, ज्यादा नहीं पढ़ाया, पूरा नोट्स लिखना एक बार, ठीक है? चूना लिख लिया आपने? 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को, इसके आगे लिखो को। लिखा नहीं लिखा? लिखो लिखो। को 1000 लीटर में मिलाकर, एक लिखो, को 1000 लीटर पानी में, को 1000 लीटर पानी में, को 1000 लीटर पानी में, को 1000 लीटर पानी में मिलाकर पड़ने छिड़काव किया जाता है। मिलाकर पड़ने छिड़काव किया जाता है। पड़ने छिड़काव किया जाता है। पड़ने छिड़काव किया जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। या ऐसे लिखो ना, या है ना। अब दूसरा तरीका क्या है, क्या बताओ? 0.5% जिंक सल्फेट प्लस 0.25% कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रैकेट में लिखोगे चूना। 0.25% जिंक सल्फेट प्लस 0.25% का 0.5% कैल्शियम, क्या हो गया? जिंक सल्फेट प्लस 0.25% कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रैकेट में चूना। लिख रखा मैंने, ऐसे देखो मत आप, आंखों से देख लो, लिख रखा मैंने। का पड़ने छिड़काव करना चाहिए। का पड़ने छिड़काव करना चाहिए। का पड़ने छिड़काव करना चाहिए। तो जिंदगी में ध्यान रखना, धान का खेरा रोग तो याद होना चाहिए। अगर ये, और सबसे बड़ी बात है, खासियत क्या होती है, एग्जाम ही हो रहा जाता है और दिमाग खराब हो रहा होता है आजकल। और आजकल कैसे आने लग गया मालूम है? खेरा रोग किस फसल में होता है? माथा पटकते दौड़ दौड़ के कि दादा ये तो मत पूछ, सबको आता है। भगवान किसी न किसी का गलत भी नहीं हो सकता ना? ये हो सकता है किसी गलत है, किसी का नहीं होगा। हाँ, हो सकता है बढ़ने में गलती, और अगर किसी का बढ़ने में गलती हो भी धान का खेरा रोग हो जाए, उसकी अब तो वो हालत देख लो क्या हो गया उसका। या तो पेपर फाड़ देगा, खुद को फाड़ देगा वो। ये बात है कि नहीं बताओ? लिखो नेक्स्ट, मोलिब्डेनम। हाँ लिखो, नोट डालो, नोट लिखो, नोट लिखो एक और। मैंने मोलिब्डेनम के लिए नहीं डाला ना अभी, नोट डालो। मैं अभी नोट नहीं डलवाता, लेकिन तुम पहले डाल लिया हेडिंग हर केस। मोलिब्डेनम डालो, डालिए आपने? अरे नोट डालो, नोट है। लिखो कपास में, लिखो बबुआ कपास में। कपास में कौन सा बताओ? क्रिंकल लीफ। कपास में क्रिंकल लीफ रोग। कपास में क्रिंकल लीफ रोग बराबर के लिखोगे बताओ? एमएन की अधिकता, एमएन की अधिकता। कपास में क्रिंकल लीफ रोग क्या होता है? एमएन की अधिकता, एमएन की अधिकता। ठीक है डियर, अब लिखो मोलिब्डेनम। क्या लिखोगे? क्रिंकल लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ती क्या हो जाती है? फट जाती है उसकी। अधिकता कारण क्या होता है? कपास की पत्ती क्या हो जाती है? फट जाती है। मतलब लीफ मतलब क्या हो गया उसका? पत्ती। क्रिंकल मतलब क्या होता है? उसका फटना हो जाता है। लिखो मोलिब्डेनम। नेक्स्ट लिखो मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम लिखो, मोलिब्डेनम लिखो। पौधा इसे MOO4-2, पौधा इसे MOO4-2, पौधा इसे MOO4-2,
पौधा इसे MOO4-2 पोमा रणयन व संयुक्त रूप से लेता है। पोमा रणयन व संयुक्त रूप से लेता है। रणयन व संयुक्त रूप से लेता है। कितनी तारीख है आज? 23, 22। अरे साहब कहां जी रहे हो? लिखो सूचक पौधा। लिखो सूचक पौधा बराबर क्या लिखोगे सूचक पौधे में? लिखो जई तथा ब्रेसिका स्पीशीज। जई तथा ब्रेसिका स्पीशीज। देखो ब्रेसिका कईयों का होता है, ब्रेसिका स्पीशीज। जई तथा ब्रेसिका स्पीशीज। लिखो नेक्स्ट ब्रेसिका स्पीशीज। लिखो नेक्स्ट। अब लिखवाएंगे, लिखो कार्य। क्या लिखो? कार्य। और ये कब लिखेगा अपन? कल। क्या लिखेंगे? कल। ओके, कल मैं पूछने की इच्छा है मेरी, पहले बोल रहा हूं, मैं पूछूंगा कल, ध्यान रखना, पढ़ के आना। रोने का नहीं है, पहले बोल रहा हूं, ऐसा नहीं मम्मी रोने का। और लड़के सुन लेना, दौड़ा दौड़ा के